इंडियन कोरोना बन गया। इंडियन कोरोना बन गया। भारतीय कोरोना, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। हाल ही में बीजेपी के नेताओं ने एक कांग्रेस टूल किट रिलीज की, जिसमें ये आरोप लगाया कि भाई कैसे कांग्रेस के नेता इस कोविड महामारी का बहाना लेकर मोदी सरकार और यहां तक कि भारत पर कीचड़ उछालने की कोशिश में लगे हैं। लंबा हंगामा हुआ। कांग्रेस ने जवाब दिया कि दरअसल ये टूल किट फेक है। बहरहाल ये टूल किट फेक है या नहीं, ये जांच का विषय है। एजेंसियों को ये इसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि गंभीर मामला है। लेकिन ऐसा लगता है कि टूल किट्स फेक है या नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो टूल किट के उसी दिशा निर्देशों के तहत काम कर रहे लगते हैं जिनका जिक्र इस सो कॉल्ड टूल किट में था। मसलन इस कोविड महामारी के बीच जो एजेंसियां, जो सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको कैसे मलाइन किया जाए, उन पर कैसे कीचड़ उछाला जाए, कैसे इमेज पर दाग लगाया जाए, कैसे जो पीएम केयर के तहत वेंटिलेटर आए उनको फॉल्टी बताया जाए, और कैसे कोविड के नए वेरिएंट जिसने इंडिया में इतनी जबरदस्त तबाही मचाई, उसको इंडियन वेरिएंट यानी इंडियन कोविड घोषित करके इंडिया का नाम बदनाम करने की कोशिश की जाए। कुछ उसी तरह के बयान लगातार कांग्रेसी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। कैसे? आप हाल ही में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा मामलों से जुड़े हुए नए उपकरणों और उसके तमाम तरह के रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है, डीआरडीओ ने कोविड महामारी से लड़ने के दौरान भी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। मसलन कोविड की पहली दवाई जो कि मरीज को देंगे तो उससे मरीज के ठीक होने में आसानी होगी। इस दवाई को देखिए, इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया। इसके अलावा हाल ही में डिप्टोवेन एक किट डीआरडीओ ने तैयार की है जिसके जरिए एंटीबॉडी का टेस्ट किया जा सकता है। मात्र 75 मिनट में आप घर बैठे एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपकी कोविड हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो आप में एंटीबॉडी डेवलप हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच आप घर बैठे मात्र 75 रुपए के इस टूल किट के जरिए 75 मिनट में कर सकते हैं। ये डीआरडीओ की उपलब्धि है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो दरअसल एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि डीआरडीओ का काम दरअसल रक्षा मामलों से जुड़े हुए मामलों में ही रिसर्च करने का काम है। आखिर वो कोविड के मामलों में क्यों रिसर्च कर रहा है? दरअसल ये काम तो आईसीएमआर का है। अब आप सोचिए कि जब देश इस महामारी के बीच फंसा है, जब राष्ट्रीय आपदा के बीच फंसा है, तो ऐसे में हम हमेशा जानते हैं कि राष्ट्रीय आपदा के समय में हमेशा सेना और सेना से जुड़ी हुई तमाम जो बल हैं, जो उनकी इकाइयां हैं, वो हमेशा राष्ट्रीय आपदा में सिविलियन वर्क्स में हमेशा काम करती रही हैं। जाहिर है इस राष्ट्रीय आपदा के दौरान भी डीआरडीओ भी इसमें जी जान से जुटा है और उसने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। लेकिन इससे जाहिर है कांग्रेस के नेताओं को परेशानी है, लिहाजा वो खुद डीआरडीओ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों? इससे क्या फायदा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने टूल किट में ये देखा था, कथित टूल किट में, कि कैसे उसमें इस कोविड को इंडियन वेरिएंट या इंडियन कोविड के नाम से इसको बार बार प्रचलित किया जाए ताकि इंडिया की बदनामी हो और अंततः मोदी सरकार की बदनामी हो। हाल ही में मध्य प्रदेश के ही दूसरे बड़े दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कमलनाथ, इसको बाकायदा इंडियन कोविड घोषित करते नजर आते हैं। वो बयान देते हैं, आप सुनिए। हम कहते थे चाइनीज कोरोना। आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी 20 को, ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, इस शहर से आया, उस शहर से आया। हम आज कहां पहुंचे हैं? आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है। इंडियन कोरोना बन गया है। भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा
कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। ये मेरा भारत कोविड का बन गया है और इसमें दबा देने से, छिपा देने से आज हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि ये दरअसल कांग्रेस की टूल किट तो फर्जी थी, लेकिन उस पर काम लगातार उसी तरह हो रहा है? एक और बड़ा मसला था कि पीएम केयर फंड के तहत जो वेंटिलेटर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं तमाम राज्यों में, वो उसको फॉल्टेड घोषित करने की बात टूल किट में कही गई थी। फर्जी है नहीं, लेकिन कुछ इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जांच में पता चला है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर जो वेंटिलेटर बनाए गए, वेंटिलेटर जो उनको भेजे गए थे, उनमें से काफी बड़ी संख्या में वेंटिलेटर अनयूज्ड पड़े हैं। उनको फॉल्टी बताकर बंद डब्बे में रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1947 के बाद भारत में यानी साल 2020 तक कुल 16,000 वेंटिलेटर थे सरकारी अस्पतालों में। यानी 72-73 सालों में जो कुल वेंटिलेटर्स लगाए गए देश के सरकारी अस्पतालों में, उनकी संख्या कुल 16,000 थी। उसके बाद ये राष्ट्रीय आपदा आई, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। महामारी के बाद पीएम केयर फंड के तहत जो वेंटिलेटर्स बनाए गए, उनकी संख्या अगले एक साल में पहुंची कुल कितनी, यानी एक साल में 16,000 थे 2020 से पहले, अगले एक साल में 58,850 वेंटिलेटर्स सरकारी अस्पतालों को भेजे गए, लगाए गए। यानी कुल 73-74 सालों में कुल 16,000 और उससे 3 गुना ज्यादा मात्र एक साल में। तमाम राज्यों को पीएम केयर के तहत जो वेंटिलेटर बनवाए गए थे वो तमाम राज्यों को भेजे गए, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर वेंटिलेटर्स की बड़ी संख्या को फॉल्टी बताकर डब्बाबंद रखा गया या उनको फिर कचरे की तरह फेंक दिया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंजाब में अक्टूबर 2020 को 25 वेंटिलेटर भेजे गए थे जिनको फॉल्टी करार देकर छोड़ दिया गया। इसके बाद उनको अनपैक ही नहीं किया गया। इसके बाद 11 अप्रैल 2021 को राजेश भूषण, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उन्होंने एक लेटर पंजाब को लिखा कि भाई आखिर उनको 809 अब तक जो कुल वेंटिलेटर्स भेजे गए हैं पीएम केयर के तहत, उनमें से करीब 251 वेंटिलेटर्स अनयूज्ड पड़े हैं। क्यों? पता चला कि उनमें कुछ पार्ट्स मिसिंग है, उनको इसी तरह फेंका गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुल देश भर में सबसे ज्यादा 5,324 वेंटिलेटर भेजे गए। यहां पर भी 262 वेंटिलेटर्स ऐसे थे जो कि अनयूज पाए गए, जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में वहां पर भी 35 वेंटिलेटर्स भेजे गए जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया। राजस्थान में भी इसी तरह की कहानी है, पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह की कहानी सामने आती नजर आती है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह राजनीतिक है? अगर है तो बेहद खतरनाक यहां पर दिखाई देती है, या फिर राज्यों की जो अपनी कारगुजारी है, जो अपना नकारापन है, उसकी वजह से इन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर फॉल्टी हैं तो उनको वापस क्यों नहीं भेजा गया, ताकि केंद्र सरकार इनको ठीक करके वापस भेजती और इनका इस्तेमाल हो पाता ऐसे समय में जब एक एक वेंटिलेटर कईयों की जिंदगी बचा रहा था। तब आप सोचिए कि कथित टूल किट भले ही फर्जी हो, लेकिन उसमें जो दिशा निर्देश थे, कुछ उसी तरह की बयानबाजी, उसी तरह के कारनामे अगर सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े जरूर होते हैं। जाहिर है उस पर राजनीति भी होगी, लेकिन दुर्भाग्य अंततः देश का है। नुकसान हमारा, आप सबका है। बहरहाल आगे देखिए होता है। नमस्कार।